हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। करते हैं फिर एक और टॉपिक की शुरुआत, ठीक है। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, मात्र 10 से 12 मिनट में टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। बस एक ग्राफिकल मेथड और समझना है इस टॉपिक के अंदर, उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो जाएगा और शुरू होगा प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो से। आई बात समझ में? हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए तो नीचे भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत रह जाए तो और कोई भी क्वेरी रह जाए तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लो, कल सैटरडे संडे है और भाई का ऑफ है तो पूरे दिन शूटिंग होगी और आराम से सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं फिर आगे इस वीडियो पे। यहाँ हमें क्या करना है, स्क्यूनेस हमें डिस्कस करना है। स्क्यूनेस क्या होता है? देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद होगा, सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे हमारा बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, बेल शेप ग्राफ। अब बेल जानते हो ना, अरे मंदिर तो गए ही होगे कभी ना कभी, घंटी होती है वहां, उसे बोलते हैं बेल, ठीक है। तो बेल शेप ग्राफ होता है, देखो ये रहा एक बेल शेप ग्राफ। तो इसे ये ग्राफ होता है किसका होता है? ये होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब बताइए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब बनता है? जब मीन, मोड और मीडियन तीनों क्या हो, बिल्कुल सेम हो, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेन तीन हथियार, मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल हो, तो हमारा क्या बनता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और तब बनता है हमारा बेल शेप ग्राफ। अगला केस देखो, अगर मीन सबसे छोटा है, मीडियन मीन से बड़ा है और मोड सबसे बड़ा है तो बनता है नेगेटिवली स्क्यूड। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब पहले गिरा हुआ धीरे धीरे उठेगा, फिर टॉप पे जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड या फिर लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ। आई बात समझ में? ये एक और तरीका होता है जब हमारा क्या हो, ध्यान रखना है, केस ध्यान रखना, जब मीडियन मीन से बड़ा हो और मोड सबसे बड़ा हो, ठीक है। आगे देखो, अगर इसका उल्टा हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ। और ये कब बनेगा? जैसे यहाँ पे देखो, पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ कब बनेगा, ठीक है, जब मीन सबसे बड़ा हो, मीडियन उससे छोटा और मोड सबसे छोटा। इसे हम बोलते हैं राइट स्क्यूड। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले बढ़ेगा काफी तेजी से बढ़ जाएगा, फिर आराम से तसल्ली से गिरता रहेगा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लाइन मोड की है सबसे बड़ी, ये लाइन किसकी है, मीडियन की, ये है मीन की। यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन होगी मीन की, फिर मीडियन की बीच की, और मोड सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारे दो ग्राफ एक्स्ट्रा ऐड हो गए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस दिखाता क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि जब कोई भी ग्राफ सिमेट्री ना बनाए, यानी कि जब मीन, मोड, मीडियन इक्वल ना हो। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे अब 3 पॉइंट आ गए। अगर आपके पास SK 0 है, SK यानी कि स्क्यूड एक तरह से बोलते हो, अगर वो 0 है, अगर उसे तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि तब ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। और अगर SK लेस देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, नेगेटिवली स्क्यूड। अब बात है भाई, ये SK कर तो रही है, SK है क्या, मतलब निकाल लें कैसे? तो उसके लिए आते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मूले। अब SK देखो, ये रहा, मीन माइनस में मोड, ऊपर क्या आएगा, मीन माइनस में मोड, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कैसे लिख सकता हूं, मीन को हम क्या बोलते हैं, x बार, मोड हमारा माइनस में यूं का यूं, और ये हमारे पास क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल। और भाई अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल जाऊं तो ऐसी साउंड्स को इग्नोर कर दिया करो। कुछ छपरी लोग घूमते रहते हैं हमारी गली में, आई बात समझने कोई काम धंधा नहीं होता, ये पापा का पेट्रोल फूकते रहते हैं। आगे देखो यहाँ पे, अब हमारे पास SK के आगे और क्या आ गया, सुनो एक और फॉर्मूला आ गया SK के लिए, ठीक है। इसी फॉर्मूले से बना हुआ है वो, 3 ब्रैकेट में मीन माइनस में मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, समझाता हूं मैं इसी फॉर्मूले को। याद होगा मैंने ना एक बार रिलेशनशिप लिखवाई थी मीन, मोड, मीडियन की, जिसमें मैंने ये समझाया था कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो एक काम कर दो, ये रहा ना मोड, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रख दो, ये वाला फॉर्मूला। तो मोड की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला रखूंगा, ध्यान से देखना, बाहर कौन है, मीन, मोड की जगह आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं कहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मीन यूं का यूं, माइनस है, मोड की जगह फॉर्मूला रख दो कौन सा, 3 मीडियन
और भाई जब भी बाहर माइनस होना ब्रैकेट लगा दिया करो, वरना पहला नासी मार्क माइनस करेगा, क्योंकि भाई माइनस का काम होता है अंदर जाना और सिंबल चेंज करना, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो एक मीन प्लस में 2 मीन कितने हो गए 3 मीन, समझ नहीं आया दोबारा समझाता हूँ। अरे भाई 1 चॉकलेट जमा 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट होगी, आ गया हमारे पास 3 मीन और माइनस में 3 मीडियन, देखो ये रहा, तो 3 मीन माइनस में 3 मीडियन और 3 कॉमन ले लिया, अपॉन में ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूं का यूं। एसके का एक फॉर्मूला और होता है जो हम निकालते हैं क्वार्टाइल की हेल्प से, तो Q1 प्लस में Q3 माइनस में 2Q2 अपॉन में क्या आएगा Q3 माइनस में Q1, ये आ गया हमारे पास। तो Q1 प्लस में Q3 माइनस में 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1, ये हो गया एसके का एक और फॉर्मूला। तो आप इनमें से किसी ही फॉर्मूले से एसके निकाल सकते हो। तो भाई हम कौन सा यूज करेंगे, अरे मेरे भाई जहां पे जो चीज दे रखी होगी तो वाला फॉर्मूला यूज कर लियो, बात खत्म। अब चलते हैं एक और टॉपिक पे जिसका नाम क्या है बॉक्स प्लॉट। अब बात आई, ये बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ये एक और तरीका होता है ग्राफ्स का। जैसे हमने ग्राफ के बहुत सारे मेथड डिस्कस किए थे, जैसे कि आपको याद होगा स्टेम एंड लीफ मेथड, ठीक है, तो उन्हीं मेथड में से एक और है बॉक्स प्लॉट मेथड, यानी कि जहाँ पे मैंने बॉक्स में चीजें प्लॉट करनी है। देखो यहाँ पे ये बॉक्स है, ये मान लो पूरा का पूरा एक ग्राफ है जिसपे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई भी डाटा दिखाया जाएगा नंबर्स की फॉर्म में। बीच में क्या आता है मीडियन, और ये हमारे पास क्या है बॉक्स। बॉक्स के यहाँ पे क्या होगा Q1 और यहाँ पे क्या होगा Q3, Q1 और Q3। अब ये हमारा क्या है मिनिमम, ये हमारा क्या है मैक्सिमम। एक पॉइंट होता है बाहर, इसे हम बोलते हैं आउटलायर्स, जो बिल्कुल डाटा के बाहर है। यहाँ पे भी होते हैं आउटलायर जो बिल्कुल डाटा के बाहर है। अब आता है मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। मिनिमम वैल्यू हमेशा कैसे आएगी Q1 माइनस में 1.5 IQR। अब ये बात आई भी है IQR क्या होता है, उसे और समझा देता हूँ। IQR का जो मतलब होता है वो उसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी बात समझ में, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस में Q1। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन आना बहुत जरूरी है। जिसको अब तक क्वार्टाइल डेविएशन नहीं आया है, इसका मतलब वो वीडियो सीरीज में नहीं देख रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन में प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूं, ठीक है। तो IQR का फॉर्मूला क्या होगा Q3 माइनस में Q1। तो Q1 मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब Q1 में से माइनस कर दोगे आप लोग 1.5 IQR, ठीक है। और 1.5 को आप लिख भी सकते हो Q1 माइनस में 3/2, क्योंकि 1.5 क्या होता है डेढ़ क्या होता है 3/2 IQR। IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। ऐसे ही मैक्सिमम के लिए आपको जोड़ना होगा Q3 में 1.5 IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। आई बात समझ में, ठीक है। और बाकी तो बता ही चुका मैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस में Q1। तो ये हमारा था पूरे ग्राफ में दो स्पेशल और कंसेप्ट, एक था स्क्यूनेस और एक था हमारे पास बॉक्स प्लॉट, ठीक है। इसके ऊपर तो सारी बता दी मैंने। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है बॉक्स प्लॉट के ऊपर, तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा 10 ईयर से बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, तब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ चैप्टर 3 अब खत्म हो चुका है। मिलेंगे फिर चैप्टर 4 यानी कि प्रोबेबिलिटी की शुरुआत के साथ अगली वीडियो में। मिलते हैं फिर सेम टाइम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना उतार सकता है। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उस ग्रुप में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का भी एग्जाम होने वाला है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।